व्हाट्सअप गाइस, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स को 3 बार एक्टिवेट किया गया है नियर चाइना, मतलब कि उनको प्रॉम्प्ट एक्शन लेने के लिए। तो क्या कुछ है डिटेल में देखते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाल ही में आपने देखा ही है इंडिया चाइना का जो उस पे बॉर्डर पे फेस ऑफ हुआ है, भगा दिया भैया कि दिख मत जान दोबारा। तो अभी देखते हैं प्रधान धवन सर का क्या कुछ एक्सप्लेन करना है इस वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल पर है, तो प्लीज सब्सक्राइब 1 2 3 गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब धीरे धीरे हमको और डिटेल्स पता लग रही हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी वहां पर हुआ क्या है, इंडियन साइड क्या कह रही है, चाइनीज साइड यहाँ पर क्या कह रही है। मगर पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अभी रिसेंटली हुआ है ना अरुणाचल प्रदेश में, ये इंसिडेंट ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स हमको यही बताती है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स 2 से लेकर 3 बार एक्टिवेट हुए थे। ये स्क्रैम्बल किए थे, मतलब कि इन्होंने टेक ऑफ कर लिया था। और कोशिश यहाँ पर ये थी कि चाइनीज साइड से कोई एयर वायलेशन ना हो जाए, चाइनीज साइड का कोई ड्रोन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन साइड में ना आ जाए ना। इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है। मगर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह जी ने, हमारे देश के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा है। ये जो एक वीडियो है 1-2 मिनट की, ये मैं चाहता हूं आप सुने। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एयर फोर्सेस यहां पर कैसे ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो गई थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत की साइड से हमारे रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के सामने बता दिया कि यहाँ पर हुआ क्या था। चाइना ने कोशिश करी एंट्री करने की तवांग रीजन में, हमने इनको वापस भेज दिया और चाइना को मजबूरी में आकर अपनी पोस्ट पर लौटना पड़ा। ये बात इंडिया के रक्षा मंत्री ने कैटेगोरिकली यहाँ पर कही है। मगर चाइना की साइड से ना ये लोग इस पूरे इशू को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नोट कर रहा था सुबह से कि ग्लोबल टाइम्स इसके बारे में कुछ बोलेगा, ग्लोबल टाइम्स कुछ आर्टिकल पब्लिश करेगा। ये लोग हर छोटी बड़ी चीज के बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप आर्टिकल पब्लिश करते रहते हैं। मगर इस पर्टिकुलर केस में ना ग्लोबल टाइम्स बिल्कुल एब्सोल्युटली क्वाइट है। 24 घंटे के आसपास होने वाले हैं इस न्यूज को सामने आए हुए, और चाइना की तरफ से अभी तक इनका सरकारी मीडिया चुप है। बस इनके विदेश मंत्रालय की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है यहाँ पर सिचुएशन इस वक्त स्टेबल है। और आगे ये भी ऐड करते हैं कि दोनों साइड्स ने अनऑब्स्ट्रक्टेड डायलॉग स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि बातचीत स्टार्ट कर दी है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के थ्रू। तो इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को झटका लगा है। नहीं तो ये बात आप सब जानते हैं कि ये लोग प्रोपेगेंडा करने में, अपने लोगों की वाहवाही करने में पीछे हटते नहीं है। हालांकि मैं ये कहूंगा लास्ट टाइम जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था उस समय ना
चाइना ने कई महीनों बाद रिवील किया कि इनके कितने सोल्जर्स मारे गए थे। तो इस केस में भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से कुछ महीनों बाद ये बोल दे कि जी हमारे इतने इंजर्ड हुए थे, इंडिया के इतने इंजर्ड हुए हैं। मगर जिस तरीके से अभी के लिए चाइना का एक बहुत ही डिफेंसिव रिप्लाई आया है, साफ साफ लग रहा है कि इनकी जो टॉप एस्टेब्लिशमेंट है वही शॉक्ड है कि इनकी आर्मी ने कोशिश करी एक बार को तवांग में एंट्री करने की और इंडियन साइड से इतना स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आया। और तो और यहाँ पर भारतीय सेना भी ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो गई थी। देखो चाइना लिटरली ना इट इज प्लेइंग विद फायर, आग के साथ खेल रहा है चाइना बार बार क्या कर रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास से गुजारता है अपने ड्रोन। नाउ इंडिया की पोजीशन अभी के लिए ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास से अगर कोई चाइना का ड्रोन जाता है तो उसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं करेंगे। मगर हमें अगर आशंका हो गई कि चाइना का एक ड्रोन इंडियन साइड की तरफ आ रहा है, आना तो दूर की बात है, हमें उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ना वही दिख गई कि ये तो सीधा हमारी तरफ बढ़ रहा है, ये यू टर्न नहीं लेने वाला, तो उसी वक्त हमारी एयरफोर्स हो जाएगी एक्टिवेट। और ये हमने देखा चाइना के एक दो ड्रोन्स बिल्कुल इंडिया की तरफ आ रहे थे और इंडियन एयरफोर्स के जेट्स एक्टिव हो गए और दूर से ही चाइना को ये हमने बता दिया कि एयर वायलेशन करना दूर की बात है, इसके बारे में सोच भी मत लेना, जैसी सोचोगे हमारी तरफ से एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ना सिर्फ हमारी लैंड फोर्सेस, जो एयरफोर्स ने भी रेडीनेस दिखाई है ना, ये देखकर चाइना शेल शॉक्ड है। इसलिए ना ग्लोबल टाइम्स ना चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री कोई बड़ी स्टेटमेंट दे रही है इसको लेकर। हर तरफ से चाइना डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है इस इंसिडेंट को और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लिटरली कहूंगा कि चाइना को यहाँ पर इतना ज्यादा एक पुशबैक मिला है कि हो सकता है कि लंबे समय तक ना अब चाइना इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अब इनको ये मैसेज प्रॉपरली मिल चुका है, इंडियन साइड इज वेल प्रिपेयर्ड। जो चाइनीज मिलिट्री है इनकी मेंटालिटी यही है कि जब तक ये फील नहीं कर पाते कि दुश्मन अब प्रॉपरली रेडी हो चुका है तब तक ये एनिमी कंट्री को पुश करने की कोशिश करते हैं। मगर इंडिया ने अब क्लियरली इंडिकेट कर दिया चाइना को कि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, इवन सोल्जर मोराल के हिसाब से भी हम लोग तैयार हैं और डेफिनेटली इंडिया कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्शन भी लेगा चाइना के अगेंस्ट, लग रहा है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि अब ना देखो भारत में स्क्रूटनी हो रही है, लोग ना अच्छे से जांच पड़ताल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कितनी कंपनियां हैं, वहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, कितनी हमारी कंपनियां हैं, वहाँ पर चाइनीज डायरेक्टर्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था हाल ही में ये आंकड़ा सामने आया है कि इंडिया में टोटल 3560 कंपनीज हैं जहाँ पर आपको चाइनीज डायरेक्टर्स मिलेंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं चाइना का निवेश है, चाइना की इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगी इन कंपनीज में। और इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है ना, इससे आकर्षित होकर बहुत से चाइनीज इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि इंडिया में निवेश करें। मगर डेफिनेटली इंडिया ये कोशिश करेगा कि चाइना की जो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स है हमारी कंपनीज में ये रिस्ट्रिक्टेड हो, हमारी जो ग्रोथ है उसका फायदा चाइना के इन्वेस्टर्स ना उठा पाए। अब खैर ये तो हमने बात करी है कंपनियों की। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने ये बात बोली है कि चाइना की कोशिश थी कि हमारे एरिया में घुसे मगर उनको वापस भेज दिया गया। उसके अलावा इन्होंने ये भी ऐड किया कि चाइना की आज के समय डोनेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है राजीव गांधी फाउंडेशन को। तो आप कह लीजिए ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का पार्ट है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इशू रेस कर रही है चाइनीज इनकर्शन का और ये लोग कह रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट चाइना के अगेंस्ट सख्त एक्शन नहीं ले रहे। मेरा जो रूलिंग पार्टी है वो यहाँ पर कह रही है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई जो फाउंडेशन है इसको मिल रही है चाइनीज डोनेशन। अब वैसे ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अमित शाह जी ने ये बोला है कि 2005 और 2007 के बीच में जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको ग्रांट होता है कि मतलब फ्री का पैसा ग्रांट मिला था 1.35 करोड़ रुपीस का। तो अमाउंट मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और ये अमाउंट काफी टाइम पहले आया था। मगर फ्यूचर में ऑब्वियसली हमें इंश्योर करना होगा कि चाइनीज डोनेशंस को भी हम रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि चाइना कोशिश कर सकता है कि डोनेशंस के थ्रू इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे संगठन हैं, उनको इन्फ्लुएंस करें। और ये देखिए अभी एक न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इस पर अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी। इस पर यूएस मोस्ट प्रोबेबली यूएस और कई और कंट्रीज रिएक्ट करेंगी, तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर वो है ना, कोई भी आपका जो एनिमी होता है वो ये देखता है पोक करके कि क्या ये लोग तैयार हैं, वैसे तो नहीं है कि थोड़े से कमजोर पड़ गए या फिर रिलैक्स मोड पे हो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये एक युवा और एक यंग और एक नया भारत है जो कि हमेशा तत्पर रहता है प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए कि भैया तुम हमारी तरफ उंगली करके देखो, हम तुम्हें नोच खाएंगे। या पुराना भारत नहीं है ना, वो वाला पहले है। अब ये है कि मतलब ये बहुत ही गजब का था कि उन्होंने जैसे स्टैंड वो है ना कि उन्होंने एंटर तो खदेड़ दिया उनको। और एयरफोर्स का बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन था कि अगर हल्का सा भी वो एयर उसमें अपनी ट्रेजेक्टरी अपनी तरफ होती है या फिर वो वायलेट करने वाले हैं एयर स्पेस को, तो तैयार था भैया, तुम तो घुसने की सोचोगे और सोच के अगर तुम घुस गए
तो तुम्हारे तो तोते वहीं उड़ जाएंगे, ये चीज़ है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब अपने देश के लीडर्स जैसे अभी जो अपने राजनाथ सर है, तो उन्होंने जिस तरीके से पूरा एक एड्रेस किया पूरे सभा को, और ये एक होता है कि आप, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे हर एक देखता है कि ये क्या बोला गया है, तो उनको भी ये मिल गया जवाब कि भैया थोड़ा सोच के, आज के टाइम पर वो नहीं है कि हाँ बात यूएस वगैरह बाकी कंट्रीज भी बोलेंगी, और उनके ग्लोबल टाइम्स में कुछ भी नहीं बोला है जो चाइना की कुछ चीज़ है ना। इंटरेस्टिंग था ये चीज़ भी। लेकिन मुझे अब ये चीज़ है कि बॉर्डर पे नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं, लेकिन मुंह तोड़ जवाब जब आप दे देते हो ना, तो आगे वाले भी समझ जाते हैं कि भैया अब ये बोला। और कहीं ना कहीं ये एक इंडिया के जो बजट वाइज भी कह लो, अपनी आर्मी का बूस्ट देना, क्योंकि जब आपके जो लीडर्स होते हैं कंट्री के, वो जब एक जो उनके भाषण में जो दम होता है ना, वो आपको और मोटिवेटेड। वहाँ पे जब लद्दाख जाके जो भाषण दे गया है। बाकी मैं ये कहूँगा कि चाइना को थोड़ा सुधर जाना चाहिए भैया, थोड़ा सा क्या पूरा ही सुधर जाना चाहिए भाई। कहाँ जाएगा, इतनी पृथ्वी पे सारी जमीन वही है, इतनी ज्यादा धरती है उनके पास, उसके बाद में कहीं किसी और उसमें चला जाए। वो कहते हैं ना कई बार टाइम टू टाइम कईयों को ये होता है कि जबरदस्ती कोई कुछ होना हो, फिर नहीं ये भी ले लूं, है ना। कई लोग वो होते हैं ना, वो वहम होता है कि कुछ हो ना हो, जबरदस्ती तकलीफ है डॉक्टर देखना कुछ हुआ तो नहीं है, तो वो अपना इलाज करवाने टाइम डोज लेने आते हैं इंडिया के पास। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हो, एंड मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।